स्टूडेंट्स, सो दैट जैसे कि हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑन द चैप्टर द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड एंड वी आर वर्किंग on the series of the defects of human eye. In this series, we have already discussed about the myopia, about the case of hypermetropia also. And now in this video, we are going to discuss about the cataract and presbyopia. तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन द केस ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द रेटिना या इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगा. बट कैटरेक्ट में क्या होता है? कैटरेक्ट एक्चुअली होता है आपकी जब लेंस का विजन थोड़ा ब्लर हो जाता है, यानी आपको उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता जितना पहले दिखाई देता था. पर इसका रीजन ये नहीं है कि इमेज फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट आया है. इसका रीजन होता है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है लेंस की वो ब्लर हो गई है. जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेके आए हो जिसके आप आर पार बहुत इजीली देख सकते हो. जब वो नया होता है तो आपको उसके आर पार बहुत अच्छे से दिखाई देता है, राइट? बट विद टाइम जब उस पर स्क्रैचेस हो जाएंगे, जब उस पर रफनेस इंक्रीज होती है, तो आपको उसके आर पार या उसके थ्रू देखने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है. यही केस होता है आपके लेंस के साथ. आपका लेंस जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही क्लियरली आपको दिखाई देगा. बट अगर उस पर प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है, यानी अगर वो मिल्की हो जाता है या फिर वो क्लाउडी होने लगता है, तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी. तो यही कंडीशन होती है आपकी कैटरेक्ट की. तो जैसे कि आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है कि ये नीचे वाली जो पिक्चर है वो आपको डिफाइन कर रही है कि जब आपका लेंस बिल्कुल ठीक है, यानी उस पर कोई प्रोटीन की लेयर बिल्डअप नहीं हुई है, वो मिल्की नहीं हुआ है, तो आपको उसके थ्रू बहुत इजीली दिखाई देगा. बट जब उसके ऊपर वो थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, एक प्रोटीन की लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से लाइट की एंट्रेंस में दिक्कत होगी. इसी वजह से इमेज बनती है. जब लाइट की एंट्रेंस में ही दिक्कत आ रही है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी प्रॉपरली. यही केस होता है कैटरेक्ट. The lens of the eye become milky or cloudy, leading to blurred or decreased vision. This is the condition of cataract. अब लेंस बिकम लेस ट्रांसपेरेंट, यानी जब लेंस लेस ट्रांसपेरेंट होगा तब आपको उसमें से नहीं दिखाई देगा. क्यों? स्कैटर मोर लाइट रेदर देन फोकस इट ऑन रेटिना, यानी वो लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा ना कि उसको फोकस करके रेटिना. अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? आप इसको स्पेक्स लगा के तो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशन हुई है आपके लेंस के साथ, राइट? लेंस के इलोंगेशन या थिकनेस की वजह से नहीं, उसके ऊपर एक लेयर आ गई है जिसकी वजह से लाइट के एंट्रेंस में दिक्कत आ रही है और वो फोकस नहीं हो पा रही है, राइट? तो इसको ठीक कराने के लिए आपको अपने लेंस को ठीक कराना होगा, और वो हो सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के ही थ्रू. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटरेक्ट. नेक्स्ट हम आते हैं प्रेसबायोपिया. अब प्रेसबायोपिया बहुत सिमिलर होता है हाइपरमेट्रोपिया का. हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता था कि आपको चीजें नियर की क्लियरली नहीं दिखाई देती थी और दूर की चीजें आप देख सकते थे. बट जब यही डिफेक्ट एज के साथ होता है, यानी जब एज रिलेटेड डिफेक्ट होने लगे, वो होता है प्रेसबायोपिया. So, what is presbyopia? It is an age-related defect of vision in which a person cannot see nearby objects clearly due to the gradual loss of eyes power of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था अपनी सीरीज की. क्या होता है? जब लेंस की इलोंगेशन होने की पावर या अपने आप को थिक करने की पावर कम होने लगती है विद एज, तो ये डिफेक्ट होता है. यानी प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का ही केस है, बट जब वो एज के साथ हो, राइट? इट यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45. की पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है, जो मैंने भी बार बार रिपीट किया है, द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. हाइपरमेट्रोपिया में भी यही होता है, बट नियर विजन इज ब्लर्ड, सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया, but it is caused by aging or age-related defect. So this is all about this series of the defects of human eye, and this is the last defect of. So I hope आपको सारे defects बहुत clearly समझ आए होंगे, and see you in the next video. Thank you.